तो जो कैश मेमोरी का ये सिमुलेटर है, इसके ऊपर डिफरेंट मैपिंग स्कीम्स की ऑप्शन है हमारे पास। जैसे करंटली मैंने डायरेक्ट मेमोरी मैप को सिलेक्ट किया हुआ है। आप फुली एसोसिएटिव कैश चूज़ कर सकते हैं, 2 वे और 4 वे चूज़ कर सकते हैं। आपको ये एग्जांपल इंप्लीमेंट करना सिखा। पहले आप कैश मेमोरी का और मेन मेमोरी का साइज़ बता देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करंट एग्जांपल पे अगर फोकस करता हूँ तो 8 बाइट्स की कैश है और जिन पर 64 बाइट्स की मेन मेमोरी ज्यूम कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ कि कैश हमारे पास 8 बाइट्स है और मेन मेमोरी हमारे पास 64 बाइट्स हैं, ठीक है। और ऑफसेट बिट्स हैं बेसिकली ये डिपेंड करती हैं अगर हम ब्लॉक साइज ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉक साइज 2 है, ये ब्लॉक साइज 4 है, तो फिर हमें यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली नंबर देना पड़ेगा। करंटली चूँकि हम ब्लॉक साइज 1 ही अज्यूम कर रहे हैं इस एग्जांपल में भी, तो इसमें ब्लॉक साइज के लिए जो ऑफसेट बिट्स हैं वो हमें 0 चाहिए, वो इसका मतलब है नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑफसेट के लिए कोई बिट्स नहीं है। पूरी का पूरा जो एड्रेस है वो बेसिकली इंडेक्स और टैग में डिवाइड हो जाता है, तो ऑफसेट में 0 बिट्स हैं। इतना करने के बाद आप इसको सबमिट कर दें, ठीक है। तो ये सेटिंग हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंगली वो टेबल डिफाइन करके दे देगा आपको। जैसे अब कैश मेमोरी का उसने टेबल बना दिया है, राइट। टैग और डेटा के करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये रफ लाइन्स है वो 8 होगी। इंस्ट्रक्शन का जो ब्रेकडाउन है या जो एड्रेस का ब्रेकडाउन है वो इस तरह से होगा कि अगर 64 बाइट्स की मेन मेमोरी थी और 8 बाइट्स की कैश थी, तो कैश में 3 बिट्स हमें इंडेक्स में चाहिए होंगी क्योंकि 8 बाइट्स कैश है। तो टोटल एड्रेस जो कि 6 बिट्स का है, तो चूँकि मेमोरी 64 बाइट्स हम अज्यूम कर रहे हैं, तो रिमेनिंग 3 बिट्स जो होंगी वो बेसिकली टैग में चली जाएंगी। तो टैग में 3 बिट्स चली जाएंगी, इंडेक्स में 3 बिट्स चली जाएंगी, और चूँकि ब्लॉक साइज 1 है तो उसके ऑफसेट में कोई बिट नहीं भेज रहे हम, या वो हम कह सकते हैं कि वो 0 है। अच्छा, पहला एड्रेस 0 है, मैं इसको सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये एक पहला एड्रेस उसने यहाँ से उठा लिया। अब यहाँ से पहले इनिशियली 0 पड़ा था, 0 अब यहाँ पर आ गया है। 0 सबमिट होने का मतलब है कि 0 को उसने इंस्ट्रक्शन को रीड कर लिया। अच्छा, हमने जो फील्ड देखना है वो हमारे जो मतलब के फील्ड है वो सिर्फ यही 2 फील्ड हैं, टैग वाला और इंडेक्स वाला। तो ये 3 बिट्स इंडेक्स की हैं, ये 3 बिट्स टैग की हैं। जो आखिरी बिट है इसको हम लोग मतलब डिस्कशन में से भी बेशक निकाल लें चूँकि हमारे पास ब्लॉक साइज 1 है, ओके। तो 0 एड्रेस है, इंडेक्स 0 बनता है, टैग 0 बनता है, ठीक है। इसको मैं 1 बाई 1 इसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप चला सकता हूँ कि एड्रेस रीड हो गया फर्स्ट टाइम, मैं एक दफ़ा नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो एड्रेस में से जो इंडेक्स की करस्पॉन्डिंग बिट चेक करता है, वो इंडेक्स एक लोकेशन सेलेक्ट हो जाती है। इसमें मैं दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, मतलब इंडेक्स रिक्वेस्टेड विल बी सर्च्ड इन कैश एज हाईलाइटेड इन येलो। मैं दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो सबसे पहले चेक करेगा वैलिड बिट को, तो वैलिड बिट 0 है, ये 1 है। अगर वैलिड बिट 1 है तो फिर वो टैग को मैच करेगा, ठीक है। तो वैलिड बिट को चेक करता है। अगर इनिशियली चूँकि वैलिड बिट 0 पड़ी है तो उसने वैलिड बिट से नंबर को उठा लिया, टैग को नंबर को उठा लिया, तो यहाँ पे कंपेयर करता है। तो चूँकि वैलिड बिट 0 है, बेशक टैग इसका मैच हो भी जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में टैग में 000 पड़ा हुआ है, एड्रेस 0 जो हमने पहले एड्रेस किया है उसके टैग में 000 पड़ा हुआ है। कैश में अगर इनिशियली सारे के सारे 0 पड़े होंगे तो फिर टैग मैच हो सकता है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि ये फॉल्स मैचिंग ना हो, वैलिड बिट में 0 पड़ा हुआ है तो दिस विल इंश्योर कि डाटा कैश में जो पड़ा हुआ है वो नहीं है अवेलेबल, या वो जो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो कैश में मिस कंसिडर करते हैं और उसके बाद जब आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो डाटा फर्स्ट एड्रेस के करस्पॉन्डिंग कैश मेमोरी में आ जाता है। तो इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज ब्लॉक 0 वर्ड 0, ठीक है। तो पहली लोकेशन की करस्पॉन्डिंग बेसिक जो हम लोग A0 जिसको कह रहे थे वो डाटा यहाँ पर आ जाता है। पहला नंबर आ गया और वैलिड बिट को उसने सेट कर दिया। इसका मतलब है कि अब अगर जहाँ से टैग मैच करता है किसी नेक्स्ट इटरेशन में तो वो उसको बेसिकली हम लोग हिट कंसिडर कर लेंगे। पहला एड्रेस हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इसको मैं एक दफ़ा नेक्स्ट करता हूँ तो वो यहाँ पर इसका स्टेटस भी अपडेट करेगा कि पहला जो हमने एड्रेस लोड किया है लोड 0 लास्ट पे बॉटम ऑफ द स्क्रीन बॉटम लेफ्ट, कि पहला जो एड्रेस हमने लोड किया वो 0 हो गया, ठीक है। 0 लोड किया तो वो मिस हो गया, उसको नहीं मिला कैश मेमोरी से, और उसने इंडेक्स में पहली लोकेशन पे वो नंबर डाल भी दिया, ओके। नेक्स्ट एड्रेस उसने लोड कर लिया 3, क्योंकि सीक्वेंस में 0 के बाद हमने 3 रखा हुआ था। जैसे ही मैं 3 को सबमिट करता हूँ तो 3 का ब्रेकडाउन हो जाता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का। 3 के इंडेक्स में 011 आ जाता है, ऊपर 3 बिट 0 है बेसिकली। इसका मतलब है 3 जो है वो इंडेक्स 011 पे जाएगी। इसको मैं 1 बाई 1 अगर स्टेप बाई स्टेप करता हूँ तो इंडेक्स 3 मैच हुआ, इंडेक्स 3 मैच होता है
उसकी वैलिड बिट चेक होती है और उसका टैग चेक होता है। इसका मतलब है इसको अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो ये वाला भी मिस होगा क्योंकि वैलिड बिट 0 पड़ी है, ठीक है। और इसके कोरस्पॉन्डिंगली कैश में अभी वो डाटा लेके आ जाएगा, तो दिस विल ब्लॉक 3 विल बी प्लेस्ड हियर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, शुरू में चूंकि हमें पता है कि शुरू वाले जो 7-8 एड्रेसेस हैं हो सकता है वो सारे के सारे मिस हो, तो इसको क्विकली भी मैं चला सकता हूँ। जैसे 3 के बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, अगर 4 आता है, 4 को मैं जब सबमिट करता हूँ इसका टैग या इंडेक्स वहाँ डबल हो जाता है, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो ये इसकी जो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन है इसको एग्जीक्यूट करके आखिरी स्टेप पे बता देगा कि 4 जो था हिट हुआ या मिस हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली वो 4 को रखा कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद 1 आ रहा है, 1 को मैंने सबमिट किया और फास्ट फॉरवर्ड किया, 1 भी मिस हो गया और 1 को उसने यहाँ पे प्लेस कर दिया क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स था वो 001 था, ठीक है। फॉलो कर रहे हैं साथ साथ? यस सर। अच्छा चलें, गुड। मैं अब इसके बाद 2 नेक्स्ट 2 आ रहा है, 2 को मैंने सबमिट किया, 2 की करस्पॉन्डिंग इंडेक्स चेंज हो जाता है और टैग उसका 000 है। इसको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, 2 भी मिस हो जाएगा और 2 मिस हुआ है और रख दिया हमने इसको इंडेक्स 2 के ऊपर, ठीक है। 2 के बाद लोड नेक्स्ट जो है वो 5 है, 5 को मैंने सबमिट किया, फास्ट फॉरवर्ड किया, 7 को मैंने सबमिट किया, फास्ट फॉरवर्ड किया और इसके बाद अब 8 आता है। देखिए 7 तक कोई भी नंबर वो नहीं हुआ, रीयूज नहीं हुआ, सारे के सारे मिस हुए हैं 0 से लेकर 7 तक जो एड्रेसेस थे। अब आ रहा है इसके बाद अच्छा 6 है, अभी 6 को मैं सबमिट करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, तो ये जो एक लोकेशन रहती थी कैश की वो भी फिल होगी, सारे के सारे डाटा जो था कैश मेमोरी में वो फिल आउट होगा और वैलिड बिट सबकी 1 होगी, इसका मतलब डाटा सीपीयू ने खुद प्लेस कर लिया। अच्छा, इसके बाद अब 0 दोबारा कॉल हो रहा है, 0 कॉल होता है, मैं इसको सबमिट करता हूँ, 0 की करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एड्रेसेस में इंडेक्स और टैग सेलेक्ट हो जाते हैं। इसको मैं 1 स्टेप नेक्स्ट करता हूँ तो इंडेक्स 0 चूज होता है। इस 0 इंडेक्स से वैलिड बिट रीड की हमने, इसकी वैलिड बिट को चेक किया, वैलिड बिट को देखेगा और इसके बाद इसके टैग को कंपेयर किया उसने। अच्छा, वैलिड बिट हमें पता है 1 आ रही है, टैग में से 000 मिल रहा है, इंस्ट्रक्शन की जो अपना टैग है 000 वो दोनों टैग मैच हुए हैं। अब दोनों टैग्स चूँकि 000 है, वैलिड बिट 1 है, तो ये जो एड्रेस होगा इसको हम कह सकते हैं कि ये हिट होगा, ठीक है। कंपैरिजन में उसको 1 मिलेगा, वैलिड बिट भी 1 है, तो ये बेसिकली जो एड्रेस आया ये हिट होगा और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 0 ब्लॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो री यूज़ हो जाता है और जो उसका स्टेटस है कि 0 एड्रेस जो था वो हिट हो गया, ठीक है। आखिर में लास्ट एड्रेस में वो हिट अपडेट हो जाता है और यहाँ पे वही एड्रेस पहले पड़ा था वो बेसिकली यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं अब नेक्स्ट करता हूँ 3 भी बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको हमने जैसे ही सबमिट किया तो 3 को मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अगर ये चलें इसको एक दफ़ा इसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 3 आता है, इंडेक्स 011 पे वैलिड बिट चेक होती है, उसकी वैलिड बिट को चेक किया और उसके टैग को रीड किया। 3 की करस्पॉन्डिंग टैग 000 है, 3 का अपना जो टैग था वो भी 000 है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी हिट होंगे नंबर्स और इसके अकॉर्डिंगली जो आखिरी जो था एड्रेस था वो भी अपडेट हो गया कि इसका मतलब है कि ये भी हिट है, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद दोबारा 0 आ रहा है, इसको मैंने सबमिट किया, इसके एक सेकेंड ख़त्म हो गई है नहीं, अच्छा हाँ, इस 1 आ रहा है, इसको मैंने सबमिट किया, फास्ट फॉरवर्ड किया, उस तरह से 1 जो था वो भी हिट हो जाता है, सो तो डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग किस तरह से आप सारा का सारा इसको सिमुलेट करके तो यू कैन फाइंड आउट कि नंबर्स जा कहाँ पे रहे हैं, रिप्लेस कहाँ पे हो रहे हैं। अच्छा, रिप्लेसमेंट अभी तक हुई कोई नहीं है, ये लास्ट तीनों हिट हुए हैं। 1 के बाद अब आ रहा है 11। अच्छा, 11 रिप्लेस होगा किसी नंबर पे, राइट, किसी लोकेशन पे 11 रिप्लेस होगा। 11 की कौन सी लोकेशन बनती है इनमें से? सर 11 की बाइनरी नहीं याद आ रही। ओके, 11 को हम लोग सबमिट करते हैं। अच्छा, ये सर ये जो है ये हाँ, सर ये जो है 5 को रिप्लेस करेगा। 11 5 को रिप्लेस करेगा, 5 को नहीं, 5 को नहीं सर, बल्कि 3 को रिप्लेस करेगा। अच्छा, अगर तो 11 होता है डेसिमल में तो फिर तो ये 3 को रिप्लेस कर देता, ठीक है। मतलब
अच्छा ये हेक्सा में है। हाँ, ये वो इन एड्रेसेस को वो ले रहा है हेक्सा में, ठीक है। इसको जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया, तो ये उसने 11 के करस्पॉन्डिंग उसने बाइनरी लिखी है। 11 अगर हेक्सा का है तो ये एक्चुअली क्या बनता है, 17 बनता है, 17 बनता है। टैग में 010 है और इंडेक्स में 001 है। 17 को अगर मैं बाइनरी में लिखता हूँ तो ये नंबर बनता है, विच इज़ मतलब 6 बिट्स में ये नंबर बनता है। ये लास्ट वाली बिट 0 है, इसको आपने बिल्कुल भी खातिर में नहीं लेके आना, क्योंकि ये ब्लॉक साइज 2 के साथ उसके साथ कॉन्टैक्ट है इसका, या ठीक है। और वन के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स 001 आ गया। इसका मतलब है कि 001 जो था उसमें जो एड्रेस 1 पड़ा था ये रिप्लेस हो जाएगा। इसको अगर मैं 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप करके लाता हूँ, इंडेक्स 1 चूज़ हुआ, इंडेक्स 1 चूज़ हुआ, उसका वैलिड बिट को रीड किया, वैलिड बिट में 1 पड़ा हुआ है, टैग कंपेयर होगा, ठीक है। टैग कंपेयर होगा तो टैग बेसिकली इसका टैग 000 है, जो इंस्ट्रक्शन के अंदर से टैग आ रहा है वो 010 है। दोनों टैग मैच होते हैं, ये कंपेरिजन में 0 देगा, तो ये जो है ये मिस हो जाएगा। जैसे ही ये मिस होगा तो उसके अकॉर्डिंगली जो नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे ओल्ड इंडेक्स में, तो वो नंबर रिप्लेस होके नंबर रिप्लेस करेंगे और उसके बाद उस जगह पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 11 का मतलब यहाँ पर अगर डेसिमल लेते हैं तो वो 16 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करते हुए आपने थोड़ा सा बस ये ध्यान कर लेना है कि अगर ये एड्रेसेस हम लोग प्रीवियसली हम लोग जो प्रैक्टिस में अगर इनको डेसिमल में ट्रीट करते रहे हैं, तो इसको सॉल्व करते हुए आपने देख लेना है, क्योंकि जो सिमुलेटर है इसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर ले रहा है वो हेक्सा बेस में ले रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग आप इस तरह से इसको आपको कंटिन्यू कर लेंगे, इसको आप कंप्लीट करके, तो यू कैन फाइंड आउट कि इसका हीट रेट कितना होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैं दूसरा प्रॉब्लम जो था इसी को हम लोगों ने सेम प्रॉब्लम को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना था 4 वे सेट एसोसिएटिव के साथ। तो 4 वे सेट एसोसिएट में उसमें सेटिंग चेंज करता हूँ, इसमें हम लोग चेंज करेंगे, लेट से दिस विल बी 4 वे सेट एसोसिएटिव। आपने 4 वे पे क्लिक किया और यहाँ पर आप इसमें बताएं कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी हम फॉर एग्जांपल लीस्ट रिसेंटली यूज़ करें। डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग में रिप्लेसमेंट पॉलिसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि कौन सा नंबर रिप्लेस होना है। और कैश का साइज़ आपने बता दिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 8 बाइट्स हैं और मेन मेमोरी हमने 64 बाइट्स रखी हुई है। चूँकि ब्लॉक साइज़ 1 है तो ऑफसेट में बिट्स 0 होंगी। इसको आप सबमिट कर दें, सबमिट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपका सेटअप बन जाएगा 4 वे सेट एसोसिएटिव का, कि 2 इंडेक्स लाइंस है, इंडेक्स 0 1 है और डेटा और टैग वाला उसी तरह से जो हम लोग फील्ड जैसे कंसिडर करते होते हैं, ठीक है। तो एड्रेसेस में कोई एड्रेसेस हम लोग यहाँ पे फिल आउट करके देख लेते हैं। जैसे मैं इन्हीं को एज इट इज़ दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और इनको देख लेते हैं कि क्या उसमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आप एड्रेसेस को कॉपी पेस्ट कर लें, सबमिट करें। पहला एड्रेस आपने दिया 0 है, 0 के करस्पॉन्डिंग अच्छा उसने ब्रेक डाउन दूसरी तरह से किया कि इंडेक्स में इसने एक ही बिट रखी है, बाकी 5 बिट्स उसके टैग में चले जाएंगी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस करके इसको देखा हुआ है कि इंडेक्स डिपेंड अपॉन कि कैश में नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 2 लाइन है तो 1 बिट इंडेक्स में, बाकी सारी बिट्स टैग में, ठीक है। तो इसको मैं अगर फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ तो पहला नंबर मिस हुआ है और इसके अकॉर्डिंगली उसने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है बाइट 0 वर्ड 0, ठीक है। पहली लोकेशन में उसने नंबर डाल दिया। दूसरा उसके बाद एड्रेस लेट से 3 आ रहा है, 3 के जो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स बनता है वो इंडेक्स क्या बनता है, 3 के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स 1 बनता है। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ तो नेक्स्ट लोकेशन पे 3 आ जाएगा, बाइट 3 है, ठीक है। ओके और 4 के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो 4 का इंडेक्स 0 बनता है। जैसे ही मैं 4 को सबमिट करता हूँ तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा तो ये मोस्ट प्रोबेबली पहले सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन में या दूसरे में प्लेस करेगा। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा क्योंकि उसका इंडेक्स भी 0 आ रहा है, ठीक है। और इसका टैग उसके अकॉर्डिंगली 2 आ जाएगा। टैग इसने जो यहाँ पे शो करवा रहा है ये वो कन्वर्ट करके बाइनरी नंबर्स में नहीं डिस्प्ले करवा रहा, एज इट इज़ वो कंप्लीट नंबर्स डिस्प्ले करवा रहा है। तो इस तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं 1 को सबमिट करता हूँ, 1 के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स 1 है तो ये उससे नेक्स्ट लोकेशन में प्लेस हो जाएगा। 1 यहाँ पर आ गया इंडेक्स 1 में,
दूसरे कॉलम में या दूसरे सेट में। उसके बाद 2 आ रहा है, 2 का इंडेक्स 0 बनता है, इसको आपने सबमिट किया, फास्ट फॉरवर्ड किया, ये तीसरे सेट में चला जाएगा। 2 के बाद 5 है, 5 को मैंने सबमिट किया, फास्ट फॉरवर्ड किया। अच्छा, तो ये एक ना हम इसको कंप्लीट चला के भी देख सकते हैं। लेट से मैं 5 को देखता हूँ, 5 को मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। तो पहला 5 की करस्पॉन्डिंग चूँकि इंडेक्स 1 है, तो इंडेक्स 1 चूज़ हुआ पूरे के पूरे सेट का, चारों जो सेट थे, मतलब जो मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कंपैरिजन में वो सारे के सारे इकट्ठे पैरेलल में कंपेयर होते हैं। तो चारों कैश के ब्लॉक्स सेलेक्ट हुए और मैंने दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक किया। चारों की वैलिड बिट को चेक करेगा वो पैरेलल में, वैलिड बिट को जब चेक कर लेगा उस साथ इसके टैग को चेक करेगा और पैरेलल में कंपेयर करेगा। और पैरेलल में कंपैरिजन में जब कोई एक कंपैरेटर ट्रू वैल्यू देगा तो उसमें से डाटा रीड कर लेगा, और अगर चारों के चारों कंपैरेटर उसको कंपैरिजन में वैल्यू नहीं देते, हिट नहीं मिलता उसको, तो वो मिस ट्रीट होगा और डाटा किसी लोकेशन में वो प्लेस कर देगा। जैसे इस केस में जैसे हमने 5 लेकर आ रहे थे, 5 चूँकि कहीं पे भी नहीं पड़ा हुआ था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दोनों में 0 0 पड़ा हुआ है, तो चारों की केस में 0 हुआ है, 0 या मिस हुआ है। तो इसके बाद 5 को वो प्लेस करेगा, क्योंकि ये और गेट था उसमें सारे के सारे मिस हुए हैं तो कैश मिस हो गया, और इस 5 की करस्पॉन्डिंग उसने एक लोकेशन में नया डाटा लेके आ गया। ठीक है, ओके। 5 के बाद मैं इसको 7 को देखता हूँ कि 7 कहाँ प्लेस होगा, या उसमें 7 के करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स बनता है वो भी 1 बनता है। 7 को हमने सबमिट किया, फास्ट फॉरवर्ड किया, 7 लास्ट लोकेशन पर आ गया। 7 के बाद अब दोबारा से 6 आ रहा है, 6 का इंडेक्स 0 बनता है, इसको मैं सबमिट करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो अच्छा, ये सारे के सारे अब यहाँ तक जब हम पहुँचे हैं तो 8 लोकेशंस की करस्पॉन्डिंगली डेटा कैश मेमोरी में फिल हो चुका हुआ है, सारे के सारे ब्लॉक्स यूज़ हो गए हैं। अब जब 0 कॉल आता है, 0 आता है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ कि हिट किस तरह से होगा। 0 हमने फीड किया, इंडेक्स 0 चूज़ होगा, इंडेक्स 0 की करस्पॉन्डिंग चारों सेट्स में 0 इंडेक्स चूज़ हो जाएगा, उसकी करस्पॉन्डिंगली वैलिड बिट चेक हुई, क्योंकि वैलिड बिट चारों में 1 पड़ी, जिसका मतलब है कि आपको कंपैरिजन में तीनों का टैग कंपेयर करेगा। अच्छा, टैग जो इंस्ट्रक्शन या जो एड्रेस के अंदर है वो 0 है, पहले सेक्शन में टैग 0 है, दूसरे सेक्शन में टैग 2 है, तीसरे में टैग 1 है, चौथे में टैग 3 है, तो चारों टैग्स डिफरेंट है। इनमें से जो पहला टैग है वो बेसिकली मैच होता है, तो कंपैरिजन में जब प्रोसेसर कंपेयर करेगा तो वैलिड बिट में चूंकि चारों में 1 पड़े हुए, तो वैलिड बिट उसको ओके करेगी, तो वो चारों के कंपैरेटर में चेक करेगा, और चारों के कंपैरेटर में से जो पहला कंपैरेटर है उसका टैग मैच हो रहा है। तो पहले कंपैरेटर ने 1 किया, तो और गेट ने चूंकि कोई एक भी हिट आता है तो इसका मतलब है और गेट 1 वैल्यू देगा, तो इसका मतलब है कि डाटा उसको कैश मेमोरी से मिल जाता है। तो पहली लोकेशन से डाटा रीड हो जाता है और स्टेटस में वो अपडेट कर देता है कि डाटा जो था 0 वाला था वो बेसिकली हिट भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज फॉर 4 वे सेट एसोसिएटिव। अच्छा, यहाँ पर कोई रिप्लेसमेंट वाली एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे इस केस में 4 0 था, हिट हो गया, 3 है, 3 भी हिट हो जाएगा। अच्छा, 3 का मैं पूरा करता हूँ एक दफ़ा, 3 भी हिट हो जाता है। 3 के बाद 1 आता है, 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है कहीं पे, 1 पड़ा हुआ है। 1 को भी हमने सबमिट किया, फास्ट फॉरवर्ड किया, 1 भी हिट हो जाएगा। ठीक है, 0 3 और 1 हिट हो गए। इसके बाद अच्छा 11 है, 11 मतलब पहले नहीं आया हुआ, एक्चुअली 11 इज़ 17 जैसे हमने प्रीवियसली इसको देखा था, तो ये पहले नहीं आया हुआ, और इसका इंडेक्स भी क्या बनता है, इसका इंडेक्स 1 बनता है। अच्छा, अभी किसी एक नंबर को ना रिप्लेस करेगा, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा नंबर रिप्लेस होगा? इंडेक्स 1 में ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं लास्ट वाली, मतलब इंडेक्स 1 में जो 4 नंबर पड़े हुए हैं, इन 4 नंबर में से कोई एक नंबर रिप्लेस होना है। कौन सा रिप्लेस होगा? 11 कौन से नंबर को रिप्लेस करेगा? 3 के साथ ही करेगा। 3 के साथ करेगा, क्यों? रिप्लेसमेंट लीस्ट रिसेंटली यूज। ठीक है, लीस्ट रिसेंटली यूज का क्या मतलब है?
कि ऐसे नंबर को रिप्लेस करना है जो सर 1 को करेगा। जो यूज़ हुआ जिसको बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है। तो मैं अगर एड्रेस वाइज इसको पीछे चलना शुरू करता हूँ तो जो पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं 3, 1, 5 और 7, इनमें से सबसे पुराना कौन है जो यूज़ नहीं हुआ? 1, 3, 5, 7 में से 1 रिसेंटली 8 हुआ है। यहाँ से पीछे चलते हैं ना, आखिरी एड्रेस से पीछे चलना शुरू करते हैं। 1 रिसेंटली 8 हुआ, 3 रिसेंटली 8 हुआ, तो ये दोनों सर 5 1, 3 से पीछे चलता हूँ तो 7 जो था वो आप रिसेंटली लेके आए हैं, तो 5 सबसे पुराना है, राइट। 5 सबसे पुराना जो हिट नहीं हुआ हुआ या जो जो, जो सर थे, ठीक है। 2 भी पुराना है। 2 भी पुराना है लेकिन 2 लेकिन वो ऐड नहीं है ना। पॉसिबल कैंडिडेट नहीं है। पॉसिबल ओके कैंडिडेट जो है वो इंडेक्स ओके 1 ओके वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स इसका 1 आ रहा है ना, इंडेक्स इसका 1 है 17 एड्रेस की करस्पॉन्डिंग। तो जो पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं वो 1, 3, 5 और 7 है। इन चार में से कोई एक नंबर रिप्लेस कर, वो हमने देखा कि इसमें जो 5 है वो चारों में से ज़्यादा पुराना है जो यूज़ नहीं हुआ। मतलब 7 बाद में आया है, 3 और 1 तो ऑलरेडी हिट हो गया ना, तो ये उसमें से निकल जाएंगे। तो 5 शुड बी रिप्लेस्ड, और इसको हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 5 जो था रिप्लेस होकर इसकी जगह पे 11 आ गया। वी हैव 1, वी हैव 3, वी हैव 7, तीनों पड़े में 1, 3, 7 और 5 जो था वो रिप्लेस हो गया क्योंकि वो सबसे पुराना था, ठीक है। क्लियर हो गया। 5 की जगह पे 11 आ गया। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ये आपने 4 वे सेट एसोसिएटिव कर लिया। इसकी इसी की तरह मैं फुली एसोसिएटिव वाली एग्जांपल को भी ट्राई कर सकता हूँ। फुली एसोसिएटिव में उसी तरह से आप लोग थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे, जैसे कि हमने मेन मेमोरी कैश बता दी 8 बाइट्स हैं और मेन मेमोरी 64 बाइट्स है। ऑफसेट में चूँकि ब्लॉक साइज 0 इसको मैंने 0 रखा हुआ है, इसको आप सबमिट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उसने 8 लोकेशन बना दी। अच्छा इसमें अब इंडेक्स तो उसने शो करवा दिया हुआ है फुली एसोसिएटिव में, ऑल दो इंडेक्स मैटर नहीं करता इसमें फुली एसोसिएटिव में ना। ये इंडेक्स जस्ट ये बता रहा है कि लोकेशंस हैं, मतलब 8 लोकेशंस हैं। इसमें इंडेक्स बिल्कुल भी मैच नहीं होता। मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे, इसी तरह से जैसे हमने पहले किया हुआ है। पहला एड्रेस 0 जब आता है तो 0 के करस्पॉन्डिंगली 2 फील्ड बने हैं। एक बाइट ऑफसेट वाला फील्ड है, चूंकि ब्लॉक साइज 1 है तो ये 0 है। पूरे का पूरा जो 6 बिट्स का एड्रेस था, ये पूरे का पूरा 6 बिट्स का एड्रेस जो है वो बेसिकली टैग बनेगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं फुली एसोसिएटिव पे क्लिक करता हूँ तो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ब्लॉक एड्रेस है या जो टैग है, और दूसरा जो है वो बेसिकली ऑफसेट है, ठीक है। 2 ही फील्ड हैं, इसमें इंडेक्स वाला फील्ड है ही नहीं। फुली एसोसिएटिव में इंस्ट्रक्शन एड्रेस ब्रेकडाउन होता है वो ऑफसेट और टैग में होता है। टैग का मतलब यहाँ पर एड्रेस है, ठीक है। तो फुली एसोसिएटिव हमने चूज़ किया, हमने इसमें एड्रेसेस दे दिए। लेट्स से दिस इज़ 8, दिस इज़ 64 और ब्लॉक साइज में 0 है ब्लॉक ऑफसेट में। इसको मैंने सबमिट किया। यहाँ पर मैंने एड्रेसेस दे लिए। पहला एड्रेस जो था वो 0 है। मैं उसको जैसे ही सबमिट करता हूँ, पहले एड्रेस को 0 सबमिट करता हूँ तो 0 के करस्पॉन्डिंग अब वो देखेगा नहीं कि इंडेक्स कौन सा वाला है, ठीक है। डायरेक्ट में या सेट एसोसिएटिव में वो इंडेक्स देखता है, उस इंडेक्स पे जाता होता है। चूंकि फुली एसोसिएटिव में इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इंडेक्स मैचिंग का, तो ये उसको देखे बगैर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये देखो, तो वो पहले जो एड्रेस था उसमें जो 6 बिट का एड्रेस है वो हर एक लाइन के साथ कंपेयर होता है। बेसिकली हर एक आप कह दें कि जितने भी पॉसिबल वो थी एक ही, चूँकि जहाँ से हम लोगों ने जैसे इस तरह से जैसे इसको सॉल्व किया हुआ है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ था कि अगर एक ही लाइन है, जैसे यहाँ पर था एक ही लाइन अगर हमने बना दिया फुली एसोसिएटिव करके उसको, तो उस एक पूरी लाइन में जो पड़े हुए टैग हैं उसने सारे के सारे टैग कंपेयर करने हैं, ठीक है। उस हर सेट में उसने जो टैग पड़ा हुआ उसको कंपेयर करना है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि एक टैग आता है वह पूरी की पूरी टैग पूरी की पूरी कैश में कंपेयर होगा। तो सारी लाइंस ये सारे उसमें वो जो सेक्शन थे कैपेसिटी थी सारी सिलेक्ट हो गई। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया।
वो कहता है कि कैश मेमोरी में कहीं पर भी एड्रेस या जो टैग था वो ये नहीं पड़ा हुआ, तो देयर फॉर कैश मिस हो जाएगी। ठीक है, तो पहली लोकेशन में डाटा उसने डाल दिया। ठीक है, अच्छा किसी भी लोकेशन में डाल सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे अब 0 के बाद अगर मैं नेक्स्ट एड्रेस फैच करता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 है, तो अगर तो ये डायरेक्ट होती तो 3 के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स 3 में जाता। ठीक है, तो ये 3 में नहीं जाएगा, ये सीक्वेंस में रैंडमली दूसरी लोकेशन पे प्लेस कर देगा। इसको मैं अगर नेक्स्ट करता हूँ, ये सारे के सारे इसने चेक किए, इसका टैग उसने ये वाला टैग मैच करेगा पूरी कैश में, क्योंकि ये वाला टैग भी मैच नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये वाला भी मिस होगा। और उसने दूसरी लोकेशन के ऊपर, जैसे हम लोगों ने सीक्वेंस में इसको फिल आउट किया था कि पहली लोकेशन पे डाटा रखा, फिर दूसरी पे रख दिया, फिर तीसरी पे रख दिया, फिर चौथी पे रख दिया, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, उसी तरह से इसने दूसरी लोकेशन पे नंबर को रख दिया 3 को। ठीक है, अब अगर ये डायरेक्ट मैपिंग होती तो ये यहाँ पे ना जाता। समझना बात को, मतलब इंडेक्स का कोई कंसेप्ट है नहीं, जस्ट उसने वैसे शो कराया हुआ यहाँ पे कि शो करवा रहा है कि टोटल हमारे पास कैपेसिटी कितनी है। तो 0 आ गया, 3 आ गया। 3 के बाद अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, नेक्स्ट एड्रेस 4 आता है, 4 को हम सबमिट करते हैं और इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट लोकेशन 4 चला जाता है। मैं इसको कुछ एड्रेसेस तो मैं क्विकली चलाता हूँ, फिर हम रिप्लेसमेंट पे आ जाएंगे। 1 आता है, फास्ट फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद 2 आता है, फास्ट फॉरवर्ड हो गया। 5 को सबमिट किया, फास्ट फॉरवर्ड हो गया। अच्छा, अभी तक हमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, एड्रेस सारे के सारे मिस हो रहे हैं। ठीक है, 7 सबमिट किया, फास्ट फॉरवर्ड कर लिया। 6 सबमिट कर लिया, फास्ट फॉरवर्ड कर लिया। ठीक है, तो अब कैश मेमोरी सारी फिल आउट हो गई है, सारी सारी लोकेशन ऑक्यूपाइड है। अब इसके बाद अगर कोई नंबर आएगा तो वो हो सकता है हिट हो रहा हो, या फिर हो सकता है वो रिप्लेस होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस में जो नेक्स्ट एड्रेस है वो 0 है। 0 को मैं सबमिट करता हूँ और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करवाता हूँ। सारी की सारी उसने वो लाइंस कंपेयर की, टैग उसने उठाया, टैग बेसिकली सारे टैग कंपेयर होंगे। इंस्ट्रक्शन के जो अंदर टैग है वो हर टैग के साथ कंपेयर हुआ, उसको उस कंपेरिजन में अगर टैग उसको मैच हो जाता है तो वो डाटा बेसिकली उसको कह देगा कि हिट हो जाएगा। तो कहता है चूँकि वैलिड टैग मिल जाता है उसको, तो इसका मतलब है कि डाटा कैश में से रीड कर लेता है वो, और इसको मार्क भी कर लेगा कि डाटा यहाँ पर हिट हो गया। ठीक है, 0 एड्रेस से डाटा उसको मिल गया, इसको उसने गेन भी कर दिया हुआ है। ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट करता हूँ। अब इसके बाद 3 आ रहा है, 3 को मैंने सबमिट किया, फास्ट फॉरवर्ड किया, 3 भी हिट हो जाता है। अच्छा, 2 उसने मार्क कर ली कि 2 हिट भी हो गए। 0 आता है, उसके बाद एड्रेस 1 आता है। 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है यहाँ पर। मैंने 1 को सबमिट किया, फास्ट फॉरवर्ड किया, 1 भी हिट हो गया। ठीक है, 11 या उस तरह से वो जो 17 था हमारा ब्लॉक, इसको मैं सबमिट करता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी कैश में नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, ये किसी नंबर को रिप्लेस करेगा। व्हाट डू यू थिंक, क्या रिप्लेस होना चाहिए? फुली एसोसिएटिव है, रिप्लेसमेंट हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। ओके, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया था, रिप्लेसमेंट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो बाई डिफॉल्ट चल रही है। तो कौन सा नंबर रिप्लेस होगा? 11 लेकर आना है हमने, रिप्लेस कौन सा होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में? जीरो। 0 वाला 0 होना चाहिए क्योंकि वो सबसे पुराना पड़ा हुआ है, ऑल दो हिट हो गया हुआ है। लेट्स सी दैट 11 आया। और सर हिट में देखेंगे या मिस हिट, दोनों में देखेंगे? यार मेरा ख्याल है दोनों में होता है। मैं इसको आज मैं खुद भी वेरीफाई कर लेता हूँ, पढ़ाया तो मैंने ऐसे ही था। तो सबमिट किया हमने 11 और इसके साथ मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, तो उसने 0 वाले इंडेक्स पे जो नंबर पड़ा था वो ना वो रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पहले 0 पड़ा हुआ था क्योंकि पहला एड्रेस 0 था। ठीक है, तो 0 की जगह पर अब क्या आ गया, 11 आ गया और ये मिस हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब तो मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नंबर बेशक हिट हो गया हो, जैसे यहाँ पर 0 ऑलरेडी हिट हो गया हुआ था, लेकिन हमने उसको रिप्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था। ठीक है, तो फर्स्ट लोकेशन पर बेसिकली 11 चला जाएगा। गॉट दैट? बाकी फिर आप इसको इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेक्स्ट एड्रेस 5 है, 5 इसमें पड़ा हुआ है। 5 को मैंने सबमिट किया, फिर पास फॉरवर्ड किया, 5 हिट हो जाएगा। 5 के बाद 15 आता है। 15 किसको रिप्लेस करेगा? यहाँ से देख लेते हैं। अब 15 लेके आना है हमने। 15 रिप्लेस करेगा एड्रेस 3 को। 3
वो नंबर 3 पड़ा हुआ था, 3 पड़ा हुआ है इंडेक्स नंबर या जो दूसरी लोकेशन है, ठीक है। इसको मैं सबमिट करता हूँ और फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ तो इस लोकेशन पर 15 आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर यही प्रॉब्लम हम लोग दोबारा करते हैं, इसको मैं करता हूँ लीस्ट रिसेंटली यूज़ के साथ और इसको मैंने लेट्स से रीसेट करते हैं यहाँ से कहीं से, नहीं हुआ। अच्छा, मैं इसको हो गया, इसको मैंने 8 कर दिया, इसको मैंने 64 कर दिया, उसी तरह से ऑफसेट में 0 कर दिया, सबमिट करवा दिया हमने, ये फुली एसोसिएटिव आ गई। अब पॉलिसी हमने लेट्स से लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में रखता हूँ यहाँ पे, और एड्रेसेस में मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। लेट्स से कोई वही एड्रेस हम लोग पास में लेके चल रहे हैं। 0 आया, 0 को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया। कुछ एड्रेसेस को ना मैं क्विकली डालता हूँ। ये 3 चला गया फर्स्ट टाइम, नहीं गलत हो गया, फर्स्ट टाइम भी हमने इसको 0 डालना था। अच्छा, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड 8 64 0 सबमिट, और एड्रेसेस में मैं इसको रिमूव किया, यहाँ पे एड्रेस मैंने पेस्ट कर दिए। तो पहला एड्रेस 0 दिया हमने, फास्ट फॉरवर्ड किया 0 आ गया। नेक्स्ट एड्रेस 3 दिया, फास्ट फॉरवर्ड किया 3 आ गया। मैं इसको क्विकली चलाता हूँ। नेक्स्ट एड्रेस 4, फास्ट फॉरवर्ड 1, फास्ट फॉरवर्ड 0 2 अगेन 2 सबमिट, फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये फिल होते आ रहे हैं। नेक्स्ट एड्रेस इज 5, फास्ट फॉरवर्ड। नेक्स्ट एड्रेस इज 7 और इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। नेक्स्ट एड्रेस इज 6 और इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। और यहाँ तक ठीक हो गया, सारे नंबर एज इट इज़ आ गए सीक्वेंस। अच्छा, और सीक्वेंस में प्लेस करते जा रहे हैं। इसमें हम लोग नहीं देख रहे कि इंडेक्स की करस्पॉन्डिंग बिट्स क्या बनती हैं सो से वो। तो दैट्स व्हाट फुली एसोसिएटिव। आपके पास फुली चॉइस है, किसी भी लोकेशन पे आप प्लेस कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे आप रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्यू रिप्लेसमेंट पॉलिसीज। ओके, अब नेक्स्ट में 0 आ रहा है। 0 हमें पता है कि ऑलरेडी हमने कहीं पे इधर रखा हुआ है। 0 को टैग मैच हो जाएगा तो ये उस तरह से हिट हो जाएगा। तो इसको मैंने सबमिट किया, फास्ट फॉरवर्ड किया, 0 हिट हो गया, हाईलाइट हो गया यहाँ पे। और नेक्स्ट एड्रेस इज 3 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो भी हिट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 1 है, 1 ऑलरेडी 1 भी पड़ा हुआ है। 1 को सबमिट किया हमने, इसको फास्ट फॉरवर्ड किया तो ये भी हिट हो जाएगा। सर थोड़ा सा वो करें क्योंकि हमारे पास जो है ना थोड़ा सा डिले आ रहा है। ओके ओके, सॉरी, ठीक है ठीक है। मैं लिंक शेयर भी कर देता हूँ बल्कि, लेकिन चले मैं बाद में कर दूंगा। मैं अब यहाँ तक तो वो था ना जो हम लोग पहले करते हैं ना, अब मैं इसके बाद में क्विकली वो स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। ओके, अभी तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया। असल में मैं बताना चाह रहा था कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पॉलिसी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिप्लेसमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो LRU पे मैं जाता हूँ और हमने एक दफ़ा सारा डाटा फिल आउट कर लिया स्टेप बाय स्टेप, और 3 आखिरी एड्रेस जो थे 0, 3 और 1 भी रिप्लेस हो गए हैं, सॉरी हिट हो गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस बनता है वो इस केस में 11 है। 11 अब किसी नंबर को रिप्लेस करेगा। प्रीवियसली एग्जांपल में अब जब हमने 11 को कंसिडर किया था तो उसने फर्स्ट एंड फर्स्ट 4 कर रहे थे तो उसने 0 को रिप्लेस कर दिया था। इस केस में 11 कौन से नंबर को रिप्लेस करेगा? 4 11 को। अच्छा, यहाँ पर मज़े की बात है कि रिप्लेसमेंट में ना ये सारे पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं। फुली एसोसिएटिव में हमने जब रिप्लेसमेंट की बात की थी तो हमने देखा था कि पॉसिबल कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं। मतलब अगर आपने इंडेक्स 0 में रिप्लेस करना तो आप देखें 0 में पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी, या 1 को करना था तो 1 में पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है। फुली एसोसिएटिव में पॉसिबल कैंडिडेट ये सारे के सारे हैं, तो आपने हर नंबर को देखना। सर वो तो फिर 4 के साथ ही करेगा। तो अगर मैं 11 को देखता हूँ तो लेट्स फाइंड आउट 0 1 3 जो है ये चूँकि रिसेंटली यूज़ हो गए हैं, तो यहाँ से पीछे अगर मैं चलता हूँ तो 4 ऐसा नंबर जो सबसे पुराना पड़ा हुआ है, जो यूज़ भी नहीं हुआ हुआ। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ 11 को और फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो 4 कहाँ पे पड़ा हुआ था, 4 की जगह पे यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। 4 इसके पीछे में था, 4 यहाँ पे कहीं पे और नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो 4 रिप्लेस हो गया। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको ना कंटिन्यू करके आप